दिल्ली ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई लोग अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। लाल किले के पास हुए धमकी की साजिश पहले से ही रची गई थी और न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो सच सामने आया है उससे ये बात पुख्ता भी हो रही है। सबसे पहले बात उस कार की कर लेते हैं जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया था। बदरपुर इलाके से ये कार दिल्ली में दाखिल हुए और लाल किले के पास 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही। फिर एक धमाका होता है और दिल्ली दहल जाती है। देखिए रिपोर्ट। जगह लाल किला नई दिल्ली। मेट्रो स्टेशन गेट के पास धमाका। वक्त शाम के 5:52। I-20 कार में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उस कार से जुड़ा रहस्य दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को हैरान कर रहा है। जिस I-20 कार में धमाका हुआ उसका नंबर HR 26CE 7476 बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कार धमाके से पहले ही लाल किले के पास पार्क की गई थी। कार का सीसीटीवी देखने से पता चला है कि ड्राइविंग सीट पर दाढ़ी वाला एक शख्स था जो संदिग्ध है। इस I-20 कार की ओनरशिप को लेकर भी गहरे सस्पेंस है। कार का रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम के सलमान के नाम मिला। हालांकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि कार में आतंकी उमर सवार था। ब्लास्ट के पहले डॉक्टर उमर में जो गाड़ी में चला रहा था वो पार्किंग में ही मौजूद था और लगभग 3 घंटे वह जो है वो पार्किंग में ही मौजूद रहा, गाड़ी में ही मौजूद रहा। अब यहाँ पर यह बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार वह पार्किंग में क्यों मौजूद था। यह भी में सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या वह किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था या फिर उसे यह डर था कि उसके सभी साथी जो है वह अब पकड़े गए हैं और पुलिस उसे भी खोज रही है, तो क्या उसे भी खुद गिरफ्तारी का डर था। I-20 कार का पुलवामा कनेक्शन। 3:19 पर पार्किंग में पहुंची कार। 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली कार। 6:52 पर रेड लाइट पर पहुंची कार और धमाका। कार का पहला मालिक सलमान था। पुलवामा के तारिक ने खरीदी कार। कार कई बार बेची और खरीदी जाने पर सस्पेंस। बदरपुर के रास्ते वह लाल किले के पार्किंग में आया था और लगभग 3 घंटे जो है वह पार्किंग में मौजूद रहा और उसके बाद जो है वो यहाँ से निकला और फिर वह धमाके को अंजाम देता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी होता है, क्या वह शाम का इंतजार कर रहा था, भीड़ भाड़ का इंतजार कर रहा था कि ताकि वह धमाका जब में करे तो अधिक से अधिक संख्या में जो है हताहत हो सके, लोग हताहत हो सके, लोगों की मौत हो सके। तो क्या यह इंतजार कर रहा था? पुलिस जो है इस एंगल पर भी अपनी जांच जो है वह कर रही है कि आखिरकार डॉक्टर उमर जो है वो पार्किंग में 3 घंटे से अधिक क्यों रहा। हरियाणा नंबर के ये I-20 कार जांच एजेंसियों के लिए जांच की अहम कड़ी है। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि एक कार के मालिक कैसे एक के बदले एक बदलते रहे। गुरुग्राम से पुलवामा का लिंक संदेह पैदा कर रहा है। देखना ये है कि जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बता दिया। और अब आपको दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए डॉक्टर मंडली की क्राइम कुंडली दिखाते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था। आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी कि किस किस के नाम सामने आए। सबसे देखते हैं डॉक्टर आदिल सबसे पहले गिरफ्तार हुआ है। आरोपी फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर, लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ, इसकी मौत हो गई। इस डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। ये डॉक्टर्स हैं जो शामिल हैं इसमें। डॉक्टर सज्जाद भी गिरफ्तार हो गया है। डॉक्टर उमर का दोस्त है, इसका ये आरोप है। और साथ ही साथ डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हो गया है। लाल किले के सामने ब्लास्ट का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का नया वीडियो सामने आ चुका है। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते में दिल्ली में दाखिल हुआ है। बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। धमाके में इस्तेमाल कार का नया वीडियो आ गया है। दिल्ली आते वक्त बदरपुर टोल प्लाजा का ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है।
डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होते वक्त का ये वीडियो है और ये सीसीटीवी फुटेज है। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते में दिल्ली में कैसे वो एंटर होता है। नंबर भी आपको गाड़ी का नजर आ रहा होगा। बदरपुर टोल प्लाजा पर ये मौजूद था और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। आरोपी डॉक्टर उमर की तस्वीर भी सामने आ गई है। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज। इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली आते वक्त बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और उस वक्त कार HR26C 7674 का प्रदूषण भी कराया गया था, यानी पोल्यूशन कराया गया था। और उस वक्त का वीडियो भी सामने आया है जब ये शख्स उसमें बैठे हुए पोल्यूशन करा रहा था कार का। और कार के साथ उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। वीडियो में 29 अक्टूबर शाम 4:20 दिखाए गए हैं। ये शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी वाला शख्स तारिक ही है। उसके नाम पर डॉक्टर उमर ने ये कार खरीदी थी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। पहला ये बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जब इसी कार का पोल्यूशन कराया जा रहा था। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी के सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक छापेमार कार्रवाई चल रही है। धमाके की साजिश में विस्फोटक लव स्टोरी भी है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में एक प्रेम कहानी भी है और ये कहानी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद की है। लखनऊ में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम डॉक्टर शाहीन के ठिकाने पर छानबीन करने पहुंची। ये लव स्टोरी क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में धमाके का यूपी कनेक्शन सामने आया है। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर छापेमारी की गई और सबूत जुटाए जा रहे हैं। डॉक्टर और गर्लफ्रेंड वाले इस टेरर मॉड्यूल के लिंक जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में कश्मीर पुलिस ने जांच की। डॉक्टर मुजम्मिल की महिला मित्र के ठिकाने पर रेड की गई और ब्लास्ट के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां मौके पर पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, देखिए ये पहुंचे हैं। यूपी एटीएस की टीम भी साथ में है और जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद राजधानी लखनऊ के लालबाग खंडारी बाजार के इसी इलाके की रहने वाली हैं और जो एड्रेस यूपी एटीएस के अफसरों को मिला है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो मिला है, डॉक्टर शाहीन के उसी पते पर यहां पर एजेंसीज पहुंची हैं जिसमें यूपी एटीएस की टीम है और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी टीम है। ये बताया जा रहा है कि कुछ समय यहां पर डॉक्टर शाहीन रहा कर रही थी। मैंने बताया और डॉक्टर परवेज आपके क्या लगते हैं? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। धमाके के पीछे गहरी साजिश की आशंका है। डॉक्टर मुजम्मिल की विस्फोटक प्रेम कहानी बताती है कि कैसे एक महिला डॉक्टर को इस टारगेट को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुजम्मिल शकील को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। मुजम्मिल फरीदाबाद की नामी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। इसकी निशानदेही पर कार बरामद की गई, जिसके बाद खतरनाक हथियार और बारूद बरामद किया गया।
खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। आशंका है कि जिहादी प्लान के तहत शाहीन काम कर रही थी। विस्फोटक प्रेम कहानी। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है लखनऊ की शाहीन। लव स्टोरी और धमाके वाली डॉक्टर डेथ। जमात उल मोमिनात महिला विंग जैश की भारत में कमान। अजहर मसूद की बहन सादिया से जुड़े शाहीन के तार। शादिया का पति यूसुफ कंदार हाईजैक में मास्टरमाइंड था। सहारनपुर के डॉक्टर आदिल का है मुजम्मिल कनेक्शन। किस तरह के जो बम का प्रयोग किया गया था, किस तरह के विस्फोटक का प्रयोग किया गया, इसकी पूरी जांच जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही है। बॉम्ब स्क्वाड लगातार आ रहे हैं और अपने तरह से जो है वो जांच कर रही है। हरियाणा में 2900 किलो विस्फोटक हथियार और इस नए टेरर मॉड्यूल के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हैं। असली आका कौन है जिसने ये साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की कहानी सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल के दर्द इर्द गिर्द ही घूम रही है और जम्मू कश्मीर में लगाए गए एक पोस्टर के बाद पुलिस को सीसीटीवी हाथ लगाए जिसमें डॉक्टर आदिल जैशे मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। और यहीं से सुराग मिलने के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिल को पकड़ा तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए। बेहद शांत और मरीजों के बीच मशहूर डॉक्टर कैसे आतंकी संगठन से जुड़ गया, ये सुनकर हर कोई दंग है। आपको भी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश भर में फैले आतंक के डॉक्टर। सहारनपुर, कश्मीर, हरियाणा, लखनऊ तक तार। धमाके की साजिश और डॉक्टर डेथ। दिल्ली धमाके के बाद अब तक के सबसे बड़े रहस्यमयी टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर चेहरे संदेह के घेरे में हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर खुलासा हुआ तो एक के बाद एक कई चेहरे बेनकाब हो गए। सहारनपुर के एक अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर आदिल मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला था। छुट्टी पर कश्मीर गया और वहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए, जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से पकड़ लिया। खुलासा हुआ तो एक दो नहीं बल्कि डॉक्टरों की लंबी लिस्ट सामने आ गई और आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। इन तीनों में एक बात समान है कि ये तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर्स हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, ऐसा जांच एजेंसीज का दावा है। फरीदाबाद से तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, तो वहीं गुजरात से गिरफ्तार मोइनुद्दीन के कब्जे से भी सोफिस्टिकेटेड असलहे, कारतूस और केमिकल बरामद हुए हैं। डॉक्टर आदिल के बारे में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि एक परफेक्ट स्लीपर सेल जैसी तैयारी दिखाई देती है। न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल के दौरान बात की उस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से जिसमें डॉक्टर आदिल काम करता था। हमारे किसी अस्पताल के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक फिजिशियन आप बात कीजिए और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बातचीत करी और प्रॉपर अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूट करके 20 मार्च 2025 को उन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया था। और उनका जो काम था, दिन भर वो ओपीडी करते थे, सुबह 10 साढ़े 10 बजे आके रात 8-9 बजे जाना। इमरजेंसी में भी आते थे वो। बाकी किसी अवांछित कार्य में वो संलिप्त थे इसका आभास हमें कभी नहीं हुआ।
एज ए डॉक्टर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उनका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव दूंगा। बहुत काबिल डॉक्टर थे, डायग्नोसिस बहुत अच्छा था, लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प और मदद करते थे। तो कभी भी आप जज नहीं कर सकते कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी घटना में संलिप्त होगा जो कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। डॉक्टर आदिल के टेरर कनेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी भी दिल्ली धमाके से जुड़ती दिख रही है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी निवासी कोइल पुलवामा, डॉक्टर आदिल निवासी वानपोरा कुलगाम, डॉक्टर शाहीन शाहिद निवासी लखनऊ। उधर कश्मीर में डॉक्टर आदिल के परिवार का बयान भी सामने आया है। तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। दिल्ली में धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। जल्द ही इस केस में अब जांच का दायरा बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब धमाके से जुड़े हर पहलू की छानबीन करेगी और पता लगाएगी कि इस केस के तार कहां तक जुड़े हैं। तो देखिए, दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद की। दोनों इनमें शामिल है और दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आरिफ निसार डार कहां का निवासी है। नौगाम श्रीनगर का ये निवासी है, ये भी आरोपी है। और साथ ही यासिर उल अशरफ नौगाम श्रीनगर का ये निवासी है। ये हम आपको एक एक करके पूरे नाम बता रहे हैं। और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद कहाँ का है? नौगाम श्रीनगर का ये निवासी है। और मौलवी इरफान अहमद मस्जिद इमाम का है, ये शोपियां का निवासी है। ऐसे ऐसे आतंकी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। देखिए, जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा निवासी हैं, बाकुरा के गंदेर पल का ये निवासी था। और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी ये कोइल पुलवामा का निवासी है। ये हम आपको एक एक करके पूरी आतंकी की लिस्ट बता रहे हैं। वानपोरा और कुलगाम का निवासी डॉक्टर आदिल। तो ये पूरी डिटेल है आतंकवादियों की, कौन कहां से निवासी है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ, जिसके घर पर हमारे सहयोगी भी पहुंचे हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है और लखनऊ की है ये शाहीन। और लखनऊ के इनके घर पर ही हमारे सहयोगी पहुंचे थे, जो कि पुलिस का पहरा और शाहीन के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पहरा है। और देखिए, आरिफ निसार डार निवासी है नौगाम श्रीनगर का। ये हमने आपको बताया एक एक करके कि कौन कौन कहां से आतंकवादी निवासी है। लखनऊ में भी अभी काफी ज्यादा पहरा देखने को मिल रहा है पुलिस का। तो दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट की जांच काफी तेज हो गई है और जांच एजेंसियां इस विस्फोट की तह तक पहुंच रही हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस भयानक विस्फोट की टाइमलाइन बताते हैं इस रिपोर्ट में। करीब 14 साल बाद दिल्ली दहली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं। धमाके की जांच के साथ हर जगह तलाशी अभियान शुरू हो गया। लाल किले के बाद ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 6:52। धमाके की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लाल किले के सामने एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में हुआ था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 4 किलोमीटर दूर तक लोग दहशत में आ गए। आसपास मौजूद गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 7 बजे। शाम के समय लाल किला के सामने का इलाका काफी व्यस्त था।
आसपास की जगह आम लोगों से भरी थी। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय शाम 7:29। धमाके के 37 मिनट में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। उसी वक्त मौके पर जांच एजेंसियों की टीम पहुंच गई थी। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय रात 9:23। लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। धमाके के 10 मिनट के भीतर ही स्पेशल सेल की एक टीम मौके पर पहुंच गई। एनएसजी और एनआईए की टीम ने एफएसएल के साथ जांच शुरू कर दी। जगह एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली, दिन सोमवार, समय रात 9:29। लाल किले के सामने धमाके की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत लोक नायक अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल लोगों से हालचाल पूछा। जगह नई दिल्ली, दिन सोमवार, समय रात 9:42। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट पर धमाके में मरने वालों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिन सोमवार, समय रात 10:35। गृह मंत्री अमित शाह ने धमाके की जगह पहुंचकर जांच में जुटे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस बीच ब्लास्ट से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती दिखी। इस धमाके में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के सोने का शक है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ का अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक, जो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है, उसे जब्त किया था।